देखिए दोस्तों, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो आप हरियाणा सरकार से मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन करने हैं, जिसके बाद आपका फॉर्म 100% अप्रूव होगा अगर आपका मकान टूट फूट की हालात में है तो। दोस्तों, इस स्कीम का फॉर्म फिलहाल निकला हुआ है। आप सरल पोर्टल से या फिर अंत्योदय केंद्र से या सीएससी सेंटर से, किसी भी साइबर कैफ़े की दुकान से, या फिर खुद आप इसको अपने मोबाइल से, टैब से, कंप्यूटर से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो आप हरियाणा सरकार से मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये के लिए फॉर्म को अप्लाई करके जल्दी से जल्दी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आज मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मैं आपको फिर बता देता हूं, आपका बीपीएल राशन कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लाट की रजिस्ट्री होना कंपलसरी है, और जो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करेगा राशन कार्ड में उसके नाम से प्लाट की रजिस्ट्री हो। ठीक है, जो व्यक्ति मकान मरम्मत के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसके नाम से प्लाट की रजिस्ट्री हो। अगर प्लाट की रजिस्ट्री नहीं है तो आज देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश को लाल डोरा मुक्त कर दिया है, तो हरियाणा सरकार आपसे रजिस्ट्री लेगी हर हालात में। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आप अपने बीडीपी ऑफिस से रजिस्ट्री ले सकते हैं। अगर फिर भी रजिस्ट्री नहीं बनी है तो आप अपने ग्राम सचिव से लिखवा सकते हैं, उसके मोहर के साथ एक कागज़ पर कि इसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम सचिव या बीडीपीओ से आप लिखवा सकते हैं कि इसका मकान लाल डोरे के अंदर है, इसकी रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड देना है और पैन कार्ड देना है। अगर वोटर कार्ड है तो आप वो दे सकते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है। और आपके बैंक की पासबुक लगेगी जिसमें आपने पैसा लेना है। ठीक है, कोशिश करिए कि वो बैंक पासबुक दीजिए जिसका फैमिली आईडी में आपका अकाउंट नंबर है। दूसरा, इसमें आपको चूल्हा टैक्स देना है। चूल्हा टैक्स आपका सरपंच बना देता है 5 मिनट के अंदर। अगर आप जल्द चाहते हैं तो सरपंच या सेक्रेटरी से बनवा सकते हैं। देखिए, बहुत से कमेंट आते हैं कि चूल्हा टैक्स तो पहले बनती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, चूल्हा टैक्स आज भी बनती है और आपको चूल्हा टैक्स बनवाना कंपलसरी है, चाहे आप रजिस्ट्री दें या नहीं दें। देखिए, रजिस्ट्री देना तो कंपलसरी है, लेकिन चूल्हा टैक्स भी कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है, और आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, इसके लिए आपको डोमिसाइल देना ज़रूरी है। हरियाणा का रेजिडेंस प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद जिस मकान की आपने मरम्मत करानी है वो उसके सामने खड़े होकर आपने फ़ोटो लेनी है अपने मोबाइल से अच्छे से, जिसमें आपका पूरा मकान स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ जहाँ पर टूट फूट हो रखी है वहाँ से फ़ोटो लीजिए और इस फ़ोटो इसके साथ में लगेगी। उसके बाद आपको इसमें मिस्त्री से रिपोर्ट लगवानी है। मिस्त्री रिपोर्ट मतलब एक सिंपल कागज़ पर आपने मिस्त्री से लिखवाना है कि इस व्यक्ति का नाम ये है, गांव ये है, इसका जो मकान है वो टूट फूट के योग्य है, उसमें करीब 1 लाख रुपए तक की मरम्मत का सामान लगेगा, जैसे रोड़ी, सीमेंट, बजरी, डस्ट। इस प्रकार से लिखवा सकते हैं कि टोटल इसका 1 लाख रुपए के समथिंग पैसा लगेगा, तभी इसका मकान रिपेयर हो सकता है। ये आपने उस मिस्त्री से लिखवाना है जिससे आपने काम करवाना है। ये एक एस्टीमेट लेते हैं कि आपके मकान में इतने रुपए की टूट फूट होगी। उसके बाद आपने एक एफिडेविट देना है कि मेरा बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, मैं गरीबी रेखा से नीचे आता हूँ, मेरे पास अपना खुद का प्लॉट है जिसकी मैं रजिस्ट्री संलग्न करता हूँ। उसके बाद आपने देना है कि मैंने आज तक 10 वर्ष तक किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया है। जो मकान मरम्मत या नए मकान के पैसे मिलते हैं वो हरियाणा सरकार से किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया है, जो मकान मरम्मत के लिए आपने लिखवाना है। उसके बाद में जो पैसे मुझे मिलेंगे वो अपने मकान में लगाऊंगा, उसकी मरम्मत करवाऊंगा, ये सब आपने लिखवाना है। ठीक है, वो आपको जो तहसील में टाइप वगैरह करते हैं वो बना देते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली आईडी लगेगी। इसके बाद फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में है उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपका बीपीएल राशन कार्ड हो, प्लाट की रजिस्ट्री हो, या फिर आप अपने सेक्रेटरी सचिव से लिखवाएंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक,
चूल्हा टैक्स, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, मकान की फ़ोटो जहां पर जिस मकान की आपने रिपेयर करवानी है, और एक एफिडेविट और फैमिली आईडी और एक मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म 100% अप्रूव होगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जब फॉर्म को आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फ़ाइल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। विभाग के पास ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं और विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद में तहसील वेलफेयर ऑफिसर आपके घर पे आता है, आपके मकान को चेक करता है कि आप एक्चुअल में टूट फूट के योग्य हैं या नहीं। इस प्रकार दोस्तों फ़िलहाल इस टाइम ये स्कीम चालू है। अगर आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति है जिसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो आप उसका ये फॉर्म अप्लाई करके हरियाणा सरकार से आप उसको 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के फॉर्म इस टाइम चालू हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी समुदाय से आता है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड होना मेन कंडीशन है। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताइए, डॉक्यूमेंट्स लगा के आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इस स्कीम का लाभ लीजिए। दोस्तों इस टाइम मैं फिर बता देता हूं, फॉर्म ऑनलाइन है, सरल पोर्टल से अप्लाई करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जिला अंत्योदय केंद्र में मात्र 10 रुपये में फॉर्म अप्लाई करवा के इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।